हेलो एवरीवन। हमने अक्सर लाइन सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, जिसका अर्थ है स्वास्थ्य ही धन है। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्वास्थ्य आखिर है क्या? हम में से कई लोग यही जानते हैं कि रोगों का ना होना ही स्वास्थ्य है, परंतु यह सत्य नहीं है। सिर्फ रोगों की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य नहीं कहा जाता। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य की पूरी परिभाषा क्या है? क्या है पूरा सत्य? WHO के अनुसार शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से सही और संतुलित होने का नाम स्वास्थ्य है, न कि बीमारियों का ना होना। अब हमें पता है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पर सवाल ये है कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। आइए जानते हैं शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज फिजिकल हेल्थ? शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है व्यक्ति के सभी अंगों का सामान्य रूप से कार्य करना, जैसे चलना, देखना, सुनना आदि। फिजिकल हेल्थ यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की कुछ मापदंड हैं, जैसे ताकत का होना, संतुलित आहार के साथ अच्छी नींद, बॉडी के सभी अंग का सामान्य आकार में होना और उचित रूप से कार्य करना, जैसे हृदय की कार्य क्षमता, मांसपेशियों की शक्ति और लचीलापन। सारे हेल्थ पैरामीटर का उम्र और लिंग के अनुसार सामान्य होना। हेल्थ पैरामीटर्स जैसे SpO2 हो गया, ऑक्सीजन लेवल, हीमोग्लोबिन, ब्लड वॉल्यूम, हार्ट बीट, पल्स रेट। हम लोग इस पर एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दिया जाएगा। वहाँ से हेल्थ पैरामीटर्स की और जानकारी ले सकते हैं कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ सामान्य स्वास्थ्य का ही एक पार्ट है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने शरीर, मन, आत्मा और वह परिवेश जहाँ वह रहता है के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह प्रभावित करता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, और हम तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं और मिलते हैं। यदि हम मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करते हैं तो आपकी सोच, मनोदशा और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। केवल अवसाद यानी कि डिप्रेशन, चिंता या किसी प्रकार के मानसिक रोग की अनुपस्थिति को ही मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहते। तो जानते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं, जैसे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को आसानी से ढाल लेना, आंतरिक द्वंद्व से मुक्त होना, खुद की पहचान होना, जीवन में कोई लक्ष्य होना और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण, इसमें पहला है शारीरिक समस्या। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि पुरानी बीमारी से किसी व्यक्ति की अपने नियमित कार्यों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित होती है तो इससे अवसाद यानी कि डिप्रेशन और तनाव यानी कि स्ट्रेस हो सकता है। लंबी बीमारी से व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। पैसों की कमी के कारण दैनिक आवश्यकताओं को पूरा न कर पाना मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। अब जानते हैं सामाजिक स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज सोशल हेल्थ? सामाजिक स्वास्थ्य का तीसरा आयाम है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सामाजिक संबंध हमारे जीवन में जगह बनाने लगते हैं। हम अपने आसपास के विभिन्न समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज। WHO के अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य का एक सकारात्मक आयाम है। यह एक व्यक्ति की अलग अलग सामाजिक स्थितियों के आधार पर परिस्थिति को संभालने और कार्य करने की क्षमता है। समाज ऐसी जगह है जहां हम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीते हैं, और किसी भी समस्या का समाधान मिलकर किया जाता है। सामाजिक स्वास्थ्य में दूसरों के साथ पारस्परिक संबंधों को संतोषजनक बनाने की आपकी क्षमता शामिल है। सामाजिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार किया जाना हमारे भावनात्मक खुशहाली से जुड़ा हुआ है। यदि व्यक्ति लोगों से अपने को ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाता तो यह उसके लिए दुख का कारण बनता है। नियम के अनुसार बुरे व्यवहार की प्रतिक्रिया बुरी और अच्छे व्यवहार की प्रतिक्रिया अच्छा आना स्वाभाविक है। सामाजिक स्वास्थ्य बताता है कि वह लोगों के बारे में क्या सोचता है, उनकी खुशहाली की कितनी कामना करता है। इसके विपरीत उसके बुरे विचार दूसरों का बुरा करने से पहले उसकी स्वयं की भावनात्मक खुशहाली को नष्ट कर देते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। परिवार व समाज से संबंधों को खुशहाली की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अब जानते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज स्पिरिचुअल हेल्थ? आध्यात्मिक स्वास्थ्य मानव के आंतरिक संभावनाओं के बीच संतुलन का कारण बनता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मतलब एक उद्देश्यपूर्ण जीवन है। जीवन में मन की शांति और संतुष्टि का होना ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। आत्मा शरीर या मन का ही एक हिस्सा है। शरीर, मन
और आत्मा सभी का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपको किसी रोग से ठीक नहीं कर सकता, परंतु यह उस बीमारी से होने वाली दर्द और कठिनाई से सामना करने में आपकी मदद कर सकता है। आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन का तरीका हर किसी का अपना हो सकता है। कुछ लोग पूजा पाठ या ध्यान से भी मेडिटेशन करते हैं। इससे मन शांत होता है, जिससे हमें अपने जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। अब जानते हैं कि बौद्धिक स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल हेल्थ। बौद्धिक स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्ति किसी भी समस्या को दूर करने में विभिन्न पहलुओं पर विचार करके समाधान दे सकता है। वह किसी भी घटना की समीक्षा करके अपने आसपास की समस्याओं और अप्रत्याशित बाधाओं को अनुकूल करने के लिए रचनात्मक तरीके देकर समाज का और स्वयं का विकास कर सकता है। जो लोग बौद्धिक स्वास्थ्य से पूर्ण होते हैं वे दिमाग को खुला रखते हैं और एक अलग दृष्टिकोण से मुद्दों को देखने और हल करने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। अब जानते हैं बौद्धिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें व्यक्ति की पढ़ने में रुचि सबसे पहले है। किताबों से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में समस्याओं का निदान करते हुए आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा है बौद्धिक रूप से संपन्न व्यक्तियों से मेल मिलाप और उनसे बात। अब जानते हैं बौद्धिक स्वास्थ्य से संपन्न व्यक्तियों के लक्षण क्या क्या हैं। उसमें आत्म संयम होने के कारण वह भय, चिंता, क्रोध, लोभ, जलन, अपराध बोध जैसी भावनाओं के वश नहीं होता। दूसरा लक्षण है विनम्र व्यवहार के साथ दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करना, जिसमें अपनी आलोचना स्वीकार करने का भाव शामिल है। तीसरा लक्षण है ऐसे लोग भावनात्मक स्थिति होने पर आसानी से व्यथित नहीं होते। ये लोग जरूरत पड़ने पर अपने अहम को त्यागने और समझौता करने में पीछे नहीं हटते। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को नहीं समझते, केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही सब कुछ समझते हैं। यदि हमें अपने जीवन का संपूर्ण विकास करना है तो स्वास्थ्य के अन्य आयामों की तरफ ध्यान देना होगा। इसकी उपेक्षा संभव नहीं है। धन्यवाद।